अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़ी दिलचस्प मालूमात है, वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। एक पादरी थे इब्राहिम रैत्शमोंद, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था और ये पिछले 15 साल से एक चर्च के अंदर अपने 1 लाख फॉलोअर्स को प्रीच करते थे। और 1 लाख जो इनका फॉलोअर था ना, वो इनका डाई हार्ड फैन था, यानी जो ये बात उनको समझाते कहते थे वो बात इनका फॉलोअर जो है वो 1 लाख बड़ी गौर व फिक्र से सुनता और मानता भी था। इनको इब्राहिम रैत्शमोंद को एक दिन एक ख्वाब आता है और ख्वाब में वो देखते हैं कि उनको कहा जा रहा है कि अपने तमाम फॉलोअर्स को और खुद भी सफेद लिबास पहन ले। Until I had a dream. I was sleeping and I'm hearing this voice. I was sleeping in the church. It's a small room, a small piece of room. Then I heard this voice. It says, tell your men to wear white kurtas. तो इन्होंने इस पे सोचा कि आखिर ये सफेद लिबास क्यों पहनना है और ये क्या वजह है इसकी। फिर इनको ये ख्वाब बार बार आने लगा और बार बार ख्वाब आने के बाद जब इन्होंने इस पे सर्च की तो इन्हें पता चला कि सफेद लिबास तो मुसलमान पहनते हैं और वो भी हज के अयाम में, जब वो हज करने जाते हैं तो सफेद लिबास पहनते हैं। उसी वक्त इन्होंने ये तहैया कर लिया कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा और अपने 1 लाख फॉलोअर्स को भी मुसलमान करूंगा। और उसी वक्त इन्होंने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। और ये 1 लाख लोगों के साथ मुसलमान होकर अभी 2023 में ये हज करने के लिए 1 लाख लोगों को लेकर सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद है। और ये इतनी बड़ी 2023 की कामयाबी है ये इस्लाम की, और इतनी ज्यादा तादाद में ये जो कन्वर्ट हुए हैं लोग क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, ये एक और ऐसा वाकया आ गया है। और इस वाकये के बाद मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को भी ये गौर व फिक्र करनी चाहिए कि अगर हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है और इसमें लोग जोग तर जोग शामिल होते जा रहे हैं, तो हमें भी अपनी अखलाकियात को और बेहतर करना है, ताकि आने वाले लोग जब हमें देखें तो वो ये जान सकें कि ये कितना खूबसूरत दीन है। अभी अंग्रेज की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में जो सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है वो भी इस्लाम है। जापान में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 15-20 सालों में जो सबसे तेजी से फैला है मजहब वो भी इस्लाम है। और पूरी दुनिया में, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, ऐसे ममालिक में जहां पे एथियस्ट बैठे हुए हैं, उन ममालिक में भी इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो कि ग्रो कर रहा है और लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम में आते हैं। इसकी एक और खास वजह यह भी है कि इस्लाम एक ऐसा आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि सबसे ज्यादा महफूज और एक माशरती लिहाज से एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम पे चलने वाले अगर हम चंद ममालिक की बात करें तो उनके अंदर कतर जो है वो भी सर फहरिस्त ममालिक में एक है, दुबई है, सऊदी अरेबिया है। और गल्फ की ये जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इस्लामी कानून राइज है, वहां पे अगर आप देखें तो निज़ाम जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। वहां पे सोने की, ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वो दुकानें खुली रहती हैं और लोग नमाज पढ़ने चले जाते हैं, कोई चोरी नहीं करता। क्राइम रेट वहां पे बड़ा कम है। औरतों को हरास करने की वहां पे शरह इस कदर कम है कि आप इसका तायुन इस तरह से कर सकते हैं कि इन गल्फ ममालिक के अंदर 10 साल में होने वाले जुर्म वो बिल्कुल बराबर होंगे यूएस या कनाडा के अंदर 1 महीने में जो जुर्म हुए हैं उनके मुकाबले में वो वहां पे 10 साल लग जाएंगे उतने जुर्म होने में। तो ये एक ऐसा माशरा प्रोवाइड करता है इस्लाम जिसको देखकर लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। और फिर इसमें बराबरी कि कोई किसी काले को किसी गोरे पे फोकियत हासिल नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल तो आपके सामने हज है। इस वक्त पूरी दुनिया से हर रंग और नस्ल के मुसलमान जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, हज परफॉर्म कर रहे हैं और उन सब की एक ही सदा है। शायद यही तो वजह है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी आके सऊदी अरेबिया में रहना पसंद कर रहे हैं और आके वहां पे रह भी रहे हैं और उस एनवायरनमेंट को, उस माहौल को भी एंजॉय करते हैं। और दुनिया भर से लोग जो हैं अब गल्फ की तरफ रुख करते हैं आके सियाहत के नुक्ता नज़र से भी, और उसके अलावा वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना भी पसंद करते हैं। तो ये जिन पादरी की मैंने आपसे ये दास्तान, ये कहानी शेयर की है, इस वक्त ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ी बाइस फख्र बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी तादाद में अपने फॉलोअर्स के साथ एक ईसाई पादरी इस्लाम में दाखिल हुए और हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं।